बंगाल का नाम लेते ही किसी को कोलकाता का हावड़ा ब्रिज याद आता है, किसी को रसगुल्ला तो कहीं किसी को साहित्य कला की समृद्ध परंपरा। लेकिन राजनीति की अगर बात होती है तो एक नाम लगभग तय हो जाता है, ममता बनर्जी। वही ममता बनर्जी जो कभी सड़कों पर आंदोलन करती दिखती थी, रैलियों में नारे लगाती थी, धरनों में बैठती थी, अचानक से पश्चिम बंगाल की सत्ता का सबसे बड़ा नाम बन जाती हैं। कांग्रेस से राजनीतिक सफर शुरू कर उन्होंने बगावत की, अपनी पार्टी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस बनाई और 2011 में 3 दशक पुराने वामपंथी शासन खासकर सीपीआईएम के किले को ढहा दिया। ये कभी एनडीए के साथ दिखी तो कभी कांग्रेस के करीब भी रही। आरोपों और विवादों से भी उनका नाम जुड़ता रहा है, लेकिन दूसरी ओर वो बंगाल की दीदी बनकर आम लोगों से सीधे संवाद करती भी नजर आई। सवाल आज भी वही है, क्या ममता बनर्जी ने सच में बंगाल की दिशा बदल दी या केवल सत्ता का चेहरा बदला है? क्या परिवर्तन सिर्फ नारा था या वास्तव में राजनीतिक संस्कृति में बदलाव आया है? बंगाल में विचारधारा, संघर्ष, सत्ता और व्यक्तित्व की जो परतें हैं, उनमें ममता बनर्जी का नाम अब क्या एक स्थायी अध्याय बन चुका है? नमस्कार, मैं हूं सुकन्या सिंह जादौन और आप देख रहे हैं कहानी बंगाल की, ओनली ऑन इंडिया टीवी। ममता बनर्जी छात्र जीवन से ही राजनीति में काफी सक्रिय रही और शायद यही शुरुआती आक्रामकता उनके भविष्य की नींव बन गई। कई किस्सों में जिक्र मिलता है कि वो जयप्रकाश नारायण की गाड़ी के बोनट पर चढ़कर विरोध जताती थी, तो कभी प्रदर्शन के दौरान सड़कों पर लेटकर विपक्षी नेताओं की गाड़ियां रोकती दिखाई देती थी। एक बार तो वो नारेबाजी करते हुए राजीव गांधी के कार्यालय तक जा पहुंची। वो लगातार सुर्खियों में रही, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि राजनीति में सुर्खियां ही पहचान बिगड़ती है। इसी पहचान का परिणाम था कि कम उम्र में ही उन्हें जादवपुर लोकसभा सीट से टिकट मिला, वो भी किसी आम नाम के खिलाफ नहीं, वाम मोर्चा के दिग्गज नेता सोमनाथ चटर्जी के खिलाफ। एक ऐसा नाम जिसे हराना लगभग नामुमकिन माना जाता था। लेकिन वक्त की करवटें भी राजनीति का बड़ा सच होती है। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश में सहानुभूति की लहर थी, कांग्रेस को भारी समर्थन मिला और उसी के साथ ममता बनर्जी के जमीनी अभियान ने भी उनकी जीत में भूमिका निभाई और उन्होंने जीत दर्ज भी की। वो देश की सबसे युवा सांसदों में गिनी जाने लगी। संसद में उनकी आवाज तेज थी, तेवर आक्रामक थे, लेकिन साथ ही विवादों और आलोचनाओं से भी दो चार होना पड़ रहा था। ममता बनर्जी की शुरुआती राजनीतिक यात्रा की अगर बात करें तो एक दौर ऐसा भी आया जब उन पर जानलेवा हमला हुआ, उन्हें गंभीर चोटें आई। फिर 1993 में राइटर्स बिल्डिंग के बाहर प्रदर्शन के दौरान उन्हें कथित तौर पर घसीट कर बाहर निकाला गया और जिस इमारत के बाहर उन्हें कभी घसीटा गया था, वहीं लौटकर वो सालों बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनी। आमी ममता बनर्जी ईश्वरेर नामे शपथ करितेछि। राजनीति के इस उथल पुथल भरे समय में वो लगातार सीपीएम के निशाने पर तो रही, लेकिन उन्होंने कांग्रेस का दामन भी नहीं छोड़ा। उन्हें राजीव गांधी का भरपूर समर्थन था और इसी वजह से ममता पार्टी के बड़े नेताओं की आंखों में चुभने लगी थी। उनकी बातों को दरकिनार किया जाता था। ममता ये सब सह नहीं पा रही थी और अपनी पार्टी बनाने का फैसला कर चुकी थी और इसका नाम रखा था तृणमूल कांग्रेस। काफी कम लोग जानते हैं कि वो पार्टी का चुनाव चिन्ह जो आप देखते हैं वो खुद ममता ने ही बनाया है। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का नाम और चुनाव चिन्ह भले ही नए थे, पर विचारधारा में वो खुद को कांग्रेस की परंपरा से अलग नहीं मानती थी। शुरुआत में जनता का जबरदस्त समर्थन मिला और ममता एक मजबूत जननेता के रूप में उभरी। लेकिन कहानी यही नहीं थमी। हालांकि इस पूरे दौर में ममता बनर्जी की सरकार ने कई सामाजिक योजनाओं के जरिए अपना जन समर्थन भी मजबूत बनाया, जैसे कि कन्याश्री और लक्ष्मी भंडार जैसी योजनाएं, जिन्हें खासकर महिला मतदाताओं के बीच व्यापक समर्थन मिला। लेकिन समय के साथ टीएमसी पर कई घोटालों के आरोप भी लगे। सबसे बड़ा था शारदा चिट फंड स्कैम, जिसमें लाखों निवेशक फंसे।
घोटाले की रकम हजारों करोड़ों रुपए में बताई जाती है। कई निवेशकों और एजेंट्स की मौतों की खबरें भी सामने आई, जिसमें मामला और ज्यादा गंभीर हो गया। फिर आया रोज वैली चिट फंड स्कैम। पश्चिम बंगाल, असम और बिहार के लाखों लोगों से करीब 17,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि जुटाई गई थी। पीड़ितों को राहत देने के लिए संपत्तियों के निपटान और भुगतान की प्रक्रिया पर भी काम होने की बात कही गई। इसके बाद नारदा स्टिंग ऑपरेशन, एसएससी भर्ती मामला, प्राइमरी शिक्षक भर्ती विवाद और कथित कोयला तस्करी जैसे मामलों में राजनीतिक तापमान को और बढ़ाया। इन सभी मामलों में जहां ममता बनर्जी जांच एजेंसियों की कार्रवाई को राजनीतिक प्रतिशोध बताती रही हैं, वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी उन पर भ्रष्टाचार को संरक्षण देने के आरोप लगाती रही है। कई सालों से सत्ता में रही ममता बनर्जी की सरकार पर अब प्रशासनिक थकान के आरोप लगने लगे हैं। एक ही नेतृत्व, वही चेहरे और वही कार्यशैली। सवाल यह है कि क्या जनता अब कुछ नया चाहती है या वो सिर्फ एक राजनीतिक नैरेटिव है। लंबे समय तक सत्ता में रहने के बाद असंतोष का पनपना स्वाभाविक माना जाता है और यही एंटी इनकम्बेंसी आज बड़ा सवाल बनकर सामने है। दिलचस्प बात यह है कि चुनौती केवल विपक्ष से नहीं बल्कि अंदर से भी आती दिखाई दे रही है। तृणमूल कांग्रेस के कुछ नेताओं और विधायकों की सार्वजनिक बयानबाजी ने यह संकेत दिया है कि समय समय पर पार्टी के भीतर असंतोष की खबरें सामने आती रही हैं। इसके अलावा कानून व्यवस्था और खासकर महिला सुरक्षा को लेकर भी सरकार घिरी हुई है। संदेश खाली और कुछ अन्य घटनाओं को लेकर राज्य प्रशासन पर गंभीर सवाल उठे हैं। हालांकि इन मामलों को लेकर अलग अलग राजनीतिक दलों के अपने अपने दावे और आरोप रहे हैं। जब सुरक्षा को लेकर भरोसा डगमगाता है तो जनता विकल्प तलाशने लगती है, लेकिन विकल्प कौन है? कांग्रेस कमजोर दिखती है, वामपंथ का दौर लोग देख चुके हैं। तो क्या जनता का रुख भाजपा की ओर बढ़ रहा है या फिर ममता बनर्जी एक बार फिर अपने राजनीतिक कौशल से समीकरण बदल देंगी? तो क्या कह सकते हैं कि बंगाल की राजनीति फिर कोई अप्रत्याशित मोड़ लेगी? क्या है आपकी राय और ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसे और भी कई बंगाल की कहानियां लाते रहेंगे। जुड़े रहिए इंडिया टीवी के साथ।